सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंट्स लाइफ में। तो बस जो टैली प्राइम हमारी सीरीज चल रही है उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी कैसे क्रिएट करी जाती है, सेल इनवॉइस कैसे बनाई जाती है और जो परचेज के बिल्स आते हैं उनकी एंट्री कैसे करी जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी सेल इनवॉइस होती है और जो परचेज इनवॉइस होती है उनसे रिलेटेड शॉर्टकट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इवन वो सिर्फ सेल और परचेज इनवॉइस में ही एप्लीकेबल नहीं होते, वो पूरी टैली में ही एप्लीकेबल होते हैं। पूरी टैली इन द सेंस आप चाहे वाउचर बना रहे हो, चाहे स्टॉक आइटम हो, लेजर हो, वो सब जगह काम आते हैं। आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ F2 हमारा जो फीचर होता है। पहले मैं कोई वाचर एंट्री खोल लेता हूँ। मैंने वी प्रेस करा है, ये सेल वाचर आ चुका है। अब मैं यहाँ अगर F2 प्रेस करूँगा तो F2 से क्या होता है गाइस, हमारा एक नॉर्मल डेट चेंज होती है। अगर आप कोई भी वाचर है, आपको मान लीजिए किसी भी डेट की एंट्री करनी है तो आप F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे अगर मैं 4/6/21 डाल देता हूँ और एंटर प्रेस कर दूंगा तो 4/6/21 इस वाचर की डेट हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे टैली में आपको मैं ये एंटर करके नहीं बता सकता हूँ क्योंकि एजुकेशनल मोड में है। आपको बस इसमें एंटर करना है, आपकी डेट चेंज होगी, आपको कुछ और नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ। तो नेक्स्ट है गाइस हमारा Alt F2। ठीक है, F2 से हमने डेट चेंज की थी। आप कीबोर्ड में देखेंगे ALT के नाम से की होगा, स्पेस के आसपास ही है। ठीक है, आपके दोनों तरफ है, स्पेस के लेफ्ट और स्पेस के राइट दोनों तरफ ये ALT नाम का की होगा आपके कीबोर्ड में। तो गाइस Alt F2 से आप पीरियड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं Alt प्लस F2 अगर प्रेस कर देता हूँ तो ये हमारा पूरा पीरियड चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। पीरियड चेंज आप कहाँ कहाँ यूजेबल है आपका, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप गेटवे ऑफ टैली में पीरियड चेंज कर देंगे, अगर मैं गेटवे ऑफ टाइल में पीरियड चेंज कर देता हूँ 1/5/21 अगर मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको 1/5/21 पे सेट कर दिया है, 1 पे। और मैं अगर एंट्री करने की कोशिश करूँ 1 मई से पहले की, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ F2 प्रेस करके 1/4/21 की। तो आप नीचे देख पा रहे हैं डेट कैन नॉट बी बिलो द करंट पीरियड। इसका मतलब 1/5/21 से नीचे की मैं एंट्री नहीं कर सकता हूँ। तो गाइस Alt F2 से ये होता है कि आप पीरियड सेट कर सकते हैं कि उससे पहले की एंट्रीज ना हो इसमें। ठीक है, आप पीरियड चेंज कर सकते हैं, आपको कहाँ से कहाँ तक की एंट्रीज देखनी है। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल था पीरियड का गेटवे ऑफ टैली से। तो इस समय आप पहले हमने 1/4/21 और 31/3/2022 हमारा जो 21-22 फाइनेंशियल ईयर है हमने वो सेट कर रखा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेल रजिस्टर में या परचेज रजिस्टर, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं फिलहाल आपको सैंपल दिखाने के लिए सेल रजिस्टर लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि 1 अप्रैल से हमारा पीरियड सेट हो रखा है। अगर मैं Alt F2 करूँ, 1 अप्रैल 21 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 20 भी डाल देता हूँ और 31/3/22 डाल देता हूँ। ठीक है, नॉर्मली यहाँ क्या होना चाहिए था, 1/4/21 होना चाहिए था जो हमारा 21-22 फाइनेंशियल ईयर है। पर अगर मैं 1/4/20 भी कर लेता हूँ तो अगर आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी डेटा देखना है तो आप Alt F2 से यहाँ से देख सकते हैं। पर आप ये सिर्फ डेटा दिखाएगा पिछले फाइनेंशियल ईयर का, आप वहाँ एंट्री नहीं कर सकते जब तक आप गेटवे ऑफ टैली में उसका पीरियड चेंज नहीं करते। तो गाइस जो हमारा थर्ड शॉर्टकट है उससे हमारा कंपनी का मीनू आता है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट है Alt K। ठीक है, Alt K। तो जैसे ही मैंने Alt और K प्रेस किया है, ये देख पा रहे हैं आप, कंपनी का एक मेन्यू ओपन हो चुका है। इससे आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी जो करंट कंपनी है आप उसे ऑल्टर कर सकते हैं, आपकी जो कंपनी है आप उसे चेंज कर सकते हैं, आप कोई और कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कंपनी सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं किसी और की कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन हैं इसमें अवेलेबल और भी। तो गैस अब मैं आपको नेक्स्ट आउट का बताता हूँ, Alt प्लस E। ठीक है, E एक्सपोर्ट। ठीक है गैस, तो अब मैं Alt E आपको बता देता हूँ इसका फंक्शन क्या होता है। अगर मैं किसी कहीं भी चले जाऊँ, मान लीजिए मैं सेल रजिस्टर में चले गया, तो मान लेता अगर मेरा पूरा ईयरली यहाँ पे डेटा है, अब मुझे एक्सपोर्ट करना है गाइस, तो मैं Alt E प्रेस करूँगा। करंट है यहाँ पे, मैं एंटर प्रेस करूँगा इसमें। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आपको ऑप्शन देगा यहाँ पे, कन्फिग्रेशन, ठीक है, और सेंड का। अगर मैं C प्रेस करूँगा तो कन्फिगर होगा। तो इस यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है शो मोर का। अगर शो मोर में क्लिक कर दूँ तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन ओपन हो जाते हैं यहाँ पे। उसका नेट ट्रांजेक्शन ओनली, ये काफ़ी ऑप्शन देगा कि आपको कॉलम किस हिसाब से चाहिए। आपको एवरेज देखना है सेल का, अगर वो भी चाहिए तो वो भी ये शो करेगा। आपको परसेंटेज देखनी है सेल की, वो भी ये शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, आप ये सब कुछ देख सकते हैं। तो इस यहाँ पे ऑप्शन है पीरियोडिसिटी का, जैसे आपको मंथली रिपोर्ट चाहिए, आपको वीकली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, जैसे ईयरली चाहिए, जैसे आपको चाहिए ये एक्सपोर्ट कर देगा। तो हम बैक कर लेते हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे मेन आपको जो मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैं मेन चीज़ आपको दिखाना चाहता था वो था यहाँ पे एक्सपोर्ट सेटिंग में। एक्सपोर्ट सेटिंग में अगर हम आते हैं, लैंग्वेज का डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए। अब फाइल फॉर्मेट, अगर मैं इसमें एंटर प्रेस कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइल फॉर्मेट्स आ रहे हैं। तो वैसे आप इसे एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, HTML वेब पेज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, JPEG इमेज, इवन आपका जो ये पूरा पेज है आपको इसको आप एक इमेज में भी सेव कर सकते हैं।
आपके नॉर्मल जो फ़ोन्स की इमेज होती है उसी टाइप में भी आप इसे सेव कर सकते हैं। इससे अच्छा ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको। उसके बाद आपको पीडीएफ में आप ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सएमएल फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप इसे। इसमें काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे दिए जाते हैं। तो अगर हम इसे भी बैक करना है, अगर मान लेते हैं हमें पीडीएफ में ही चाहिए, एंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब इसे हम एरो नीचे करते हैं। यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन, पेज कैसा चाहिए, A4 चाहिए, सारे आपको यहाँ पे नॉर्मल दिखा देगा। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, पाथ फोल्डर। ठीक है, फोल्डर पाथ। तो फोल्डर पाथ में यह है कि आपको ये फाइल कहाँ एक्सपोर्ट करनी है। नॉर्मल तो ये आपका यहाँ पे शो कर रहा है सी प्रोग्राम फाइल, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स है, उसके अंदर टैली ERP9 नहीं है, उस फोल्डर में जा रहा है। आप इसे डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं, आपको कहीं और चाहिए आप वहाँ का लोकेशन भी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा फाइल नेम। तो मान लेते हैं अगर मुझे फाइल नेम चेंज करना है, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा शो हो रहा है टैली PDF। आप इसमें चेंज करके कुछ भी अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। तो वैसे अब नेक्स्ट ऑप्शन आ चुका है शो लैंग्वेज का। इसे आप इंग्लिश ही रहने दीजिएगा। एक्सेप्ट करने के अब जो हमने इसमें चेंजेस कर दिए हैं या आपको चेंजेस आपने कुछ अगर करे हैं, जो भी करा है, आप इसमें Ctrl+A प्रेस करेंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो गैस उसके बाद आप E प्रेस करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो गैस अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा Alt+M। Alt और M अगर हम प्रेस करते हैं तो वैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मली रिपोर्ट को मेल करने का ऑप्शन मिलता है। जो भी आपकी रिपोर्ट्स होती हैं यहाँ पे नहीं शो कर रहा है क्योंकि एजुकेशनल मोड है। अगर आपका नॉर्मल टैली रहेगा तो यहाँ पे मेल का ऑप्शन आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो आता है हमारा प्रिंट का। Alt+P आप प्रेस करेंगे तो अब मैं आपको बता देता हूँ गाइस, Alt और P से क्या होता है। Alt P से होता है हमारा प्रिंट। अभी हमने एक्सपोर्ट सीखा था, सेम एज इट इज़ प्रिंट है। तो गैस एक्सपोर्ट से तो एक फाइल बन के, जो फाइल आप सेलेक्ट करते हैं वो फाइल बन के आपके डिफ़ॉल्ट लोकेशन या जो आपने लोकेशन पाथ जो आपने डाला है उस पर चली जाती है। पर जो Alt P है, Alt P से क्या होता है गैस, ये आपका प्रिंट करता है। ये Alt P प्रिंट की कमांड होती है टैली में। कहीं भी आप Alt P प्रेस करेंगे तो प्रिंट की ही कमांड पे जाएगा। अगर मैं यहाँ पे Alt P प्रेस करता हूँ तो ये दिखा रहा है करंट। इसका मतलब जो आपके सामने पेज ओपन हो रहा है आपको इसी को प्रिंट करना है। तो गाइस जो आपके सामने पेज ओपन हो रखा है ये इसी को प्रिंट करना है। तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, हम पे C प्रेस करेंगे यहाँ पे। तो काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के शो मोड में अगर हम क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो आप यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेन पेपर में आप प्रिंट करें, जो भी आपको यहाँ पे सेटिंग्स अपनी चेंज करनी है, नॉर्मल जो आप एक्सेल में सेटिंग चेंज करते हैं वो यहाँ पे आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना प्रिंटर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपना प्रिंटर देख लीजिएगा कौन सा जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्टेड है, उस हिसाब से आप ये चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं बैक पे। फिर आप यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। आप जो भी प्रिंट कर रहे हैं आप उसका प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद ये कैसा दिखेगा। उसके लिए आपको I प्रेस करना होता है। जैसे ही हम I प्रेस करेंगे और Alt और Z प्रेस करते हैं, Alt Z प्रीव्यू, जब आप प्रीव्यू देख रहे हो उस समय अगर आप Alt Z प्रेस करते हैं तो ये आपका जूम कर देता है सेम चीज़ को, तो ये जूम हो जाता है। आप प्रॉपर देख पा रहे होंगे जो अभी हमारा सेल रजिस्टर शो हो रहा था वो प्रॉपरली प्रिंट एरिया में आ चुका है। आप इसे प्रॉपरली प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैक कर देते हैं, एस्केप हम बटन दबा रहे हैं। तो यहाँ पे एक और बैक कर देते हैं। यहाँ पे आप P प्रेस करेंगे तो प्रिंट पे चले जाएगा। यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ। उसके बाद जो अगला हमारा ऑप्शन आता है गो टू, ये टैली में नया ऑप्शन है, पहले नहीं था। तो इसका शॉर्टकट होता है Alt+G। ठीक है, Alt+G हम प्रेस करते हैं तो ये गो टू के ऑप्शन में आ जाते हैं। तो इसका मैं आपको मेन जो इम्पोर्टेंट जो मुझे अच्छा लगा मैं आपको वो बता देता हूँ। तो उसके लिए हमें बैक जाना होगा। तो मैं कोई सा भी एक नया वॉचर क्रिएशन पे चल जाता हूँ। अगर मान लेता हूँ मैं कोई वॉचर क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर कर लेता हूँ। एक वॉचर क्रिएट नॉर्मली आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। तो इसका मेन जो मेरा पर्पस है आपको बताने का वो हो जाएगा। तो आपको अगर मान लेते हैं आपको वॉचर के बीच में है और इस समय आपके बॉस आ जाते हैं कि उन्हें कोई डिटेल देखनी है, मान लेते हैं उन्हें ट्रायल बैलेंस देखना है, बैलेंस शीट देखनी है, कुछ भी उन्हें अगर देखना है और आप तो यहाँ पे वॉचर के बीच में, या तो आपको ये बैक करना पड़ेगा फिर दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। हम ये कर चुके हैं पहले, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमें पहले बैक करना होता था, फिर हमें दोबारा एंट्री करनी होती थी बाद में जब बॉस का काम खत्म हो जाता था, फिर हमें एंट्री करनी होती थी दोबारा से स्टार्ट। तो अब टैली ने क्या करा है, यहाँ पे हमें गो टू का ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है गो टू का ऑप्शन है। यहाँ पे Alt+G प्रेस करूंगा तो ये गो टू का ऑप्शन आ जाता है। यहीं से मैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैं शो मोड पे क्लिक करूंगा। अगर मैं शो मोड में एंटर प्रेस करूँ या एक्सपेंड ऑल में एंटर प्रेस करूँ, टैली में जितनी रिपोर्ट्स होती हैं आपको सारी रिपोर्ट यहाँ मिल जाती हैं। तो जैसे मान लेते हैं अगर मुझे बैलेंस शीट देखनी है, हमारे बॉस जो आ रखे हैं उन्हें बैलेंस शीट देखनी है, तो मैं यहाँ बैलेंस शीट में एंटर प्रेस करता हूँ।
आपने बैलेंस शीट दिखाई, उन्हें बैलेंस शीट में कुछ भी देखना है, करंट एसेट्स देखने हैं या जो भी उन्हें देखना है उन्होंने चेक किया। उसके बाद बस आपको एस्केप का एक बार बटन प्रेस करना है और ये आप वाउचर क्रिएशन पे वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपने वाउचर छोड़ा था। आपको दोबारा से एंटर करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन टैली ने दिया है यहाँ पे हमारा गो टू का। तो इस अगला हमारा ऑप्शन होता है ऑल्ट प्लस ओ का। ऑल्ट प्लस ओ से हमारा क्या होता है, इंपोर्ट होता है डेटा। तो गाइस जब आपको मैं आगे चल के टीडीएल के बारे में बताऊंगा कि टैली में टीडीएल्स क्या होते हैं, उस समय आपको इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए एक मैंने नॉर्मली आपको एक ओवरव्यू में बता दिया ऑल्ट ओ क्या होता है, इससे आपका डेटा इंपोर्ट होता है टैली में। तो कैसे अगर हम अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करें तो वो आ जाता है ऑल्ट प्लस ए। ऑल्ट ए से गाइस क्या होता है हमारा कि वॉचर क्रिएट होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं सेल रजिस्टर में चल जाता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ अप्रैल मंथ में। अब मुझे कोई नया वाउचर क्रिएट करना है, तो नए वाउचर करने का जो बेसिक तरीका हमारा यूज होता आया है वो है ऑल्ट प्लस ए। ऑल्ट ए से आप परचेज रजिस्टर में जाकर परचेज वाउचर एंटर कर सकते हैं। फिर आप सेल में जाके सेल वाउचर नया क्रिएट कर सकते हैं। जनरल में जाके जनरल कर सकते हैं। जो किसी भी आप अगर रजिस्टर को ओपन करते हैं, परचेज रजिस्टर, कॉन्ट्रा रजिस्टर, जो भी पेमेंट रजिस्टर, आप वहाँ जाके अगर ऑल्ट ए प्रेस करते हैं तो आपको एक नया अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ऑल्ट ए से आपका कोई सा भी अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट होता है। जो भी आपका अकाउंटिंग वाउचर है आप ऑल्ट प्लस ए से क्रिएट कर सकते हैं। तो गैस यहाँ पे हम बैक कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ऑल्ट प्लस सी से क्या होता है। ऑल्ट प्लस ए से हम क्रिएट करते हैं हमारे कोई से भी वाउचर। तो किसी भी स्टॉक आइटम बनाते समय या किसी भी वाउचर के बीच में या कहीं पे भी मैं अगर ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ तो ऑल्ट सी से लेजर क्रिएट करता है। और अकाउंटिंग वाउचर के अलावा जो चीज़ आपकी क्रिएट होती हैं टैली में, आपका यूक्यूसी हो गया, आपका स्टॉक आइटम हो गया, आपके लेजर्स हो गए, तो आपके ठीक है, तो आपके लेजर्स हो गए और भी चीज़ें हैं। तो अगर जो भी आपकी चीज़ें क्रिएट होती हैं वो आप ऑल्ट सी से क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे कैश में सेल नहीं करनी है, ना ही ओम ग्रुप को करनी है, ना ही XYZ को करनी है। तो आपको या तो मेन पेज में जाके गेटवे ऑफ टैली में जाके क्रिएट में लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पे भी ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो ये लेजर क्रिएट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे हम नया लेजर क्रिएट करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे हम फिलहाल इन्हीं में से सेलेक्ट कर लेते हैं। नया वाउचर क्रिएट यहाँ कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, आपको स्टॉक आइटम का बता देता हूँ। ये मैंने एंटर प्रेस करा, यहाँ पे थोड़ा नीचे आया मैं। उसके बाद आप यहाँ पे भी सेल रजिस्टर में लेजर क्रिएट ये भी आप ऑल्ट सी से कर सकते हैं गाइस। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। अब यहाँ पे आ चुके हैं हम स्टॉक आइटम पे। अब गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं स्टॉक आइटम पे। यहाँ पे अगर मैं ऑल्ट सी प्रेस करूँगा आप देख पाएंगे स्टॉक आइटम क्रिएशन आ गया। इट मीन्स यहाँ पे हम स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं ऑल्ट सी से, जैसा आपको मैंने अभी बताया था। ऑल्ट सी से आप सारे अकाउंटिंग वाउचर के अलावा आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ और सी मैंने प्रेस किया, यहाँ पे मैंने स्टॉक आइटम कुछ भी लिख दिया, रबर में यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल। अब मैं अंडर आता हूँ। अब आप पे ग्रुप है यहाँ पे गाइस, तो आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्ट सी आप प्रेस करेंगे आप नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बैक कर देते हैं। अब यूनिट्स पे आते हैं हम गाइस। यूनिट नहीं क्रिएट कर सकते हैं ऑल्ट सी से। ऑल्ट सी से आप अकाउंटिंग वाउचर के अलावा कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी ये चीज़। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा ऑल्ट F3। ऑल्ट F3 से गाइस क्या होता है हमारा, ये हमारी कंपनी सेलेक्ट करता है। मान लेते हैं मैं ऑल्ट F3 सेलेक्ट करूंगा, कंपनी है ठीक। तो यहाँ पे हमारी तो फिलहाल एक ही कंपनी है। अगर मेरे पे यहाँ पे 3 से 4 कंपनी है, 4 से 5 जितनी भी कंपनी होती है, तो वैसे उसमें से उसमें अप और डाउन करना होता, जिस कंपनी मुझे जाना है और एंटर प्रेस करना होता, मेरी वो कंपनी सेलेक्ट हो जाती। इवन आप टैली में 2 से 3 कंपनी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट आता है वो आ जाता है ऑल्ट F5। ऑल्ट F5 क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए भी हमें किसी रजिस्टर में जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा इजीली आप समझ पाएंगे। आपको मैं सेल रजिस्टर में इसलिए जा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ, या आप सारे काम और जगह भी कर सकते हैं। तो फिर हम सेल रजिस्टर में चले जाते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देते हैं। अब मान लीजिए ये है आपका बिल, आपको इसमें इसका थोड़ा डिटेल में इससे देखना है। मैं ऑल्ट प्लस F5 प्रेस करूँगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट जो आपका बेसिक वैल्यू है, आपका टैक्स हो गया, दोनों वो दोनों यहाँ शो हो रहा है। इसको वैसे आपको डिटेल फॉर्मेट में बता देता है कि आपके इस वाउचर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये समझ जाते हैं आप अपने नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर। तो नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा डिलीट करने का। कोई भी अगर वाउचर है आपका, आपकी कोई भी वाउचर है, कोई भी लेजर है, कोई भी आपका स्टॉक आइटम है, आप कुछ भी डिलीट करना चाहते हैं टैली में, तो आप वो कर सकते हैं ऑल्ट प्लस डी से। अगर मैं यहाँ पे किसी वाउचर में ऑल्ट प्लस डी प्रेस कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ गया। अगर मैं इसमें ये वाई प्रेस कर दूंगा या एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये वाउचर हमारा प्रॉपर डिलीट हो जाएगा टैली से। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑल्ट प्लस एक्स। अगर मैं ऑल्ट प्लस एक्स प्रेस करता हूँ तो हमारे एक कोई सा भी अगर हमें वाउचर कैंसिल करना हो टैली में, मान लेते हैं मैंने 5 दिन पहले कोई सेल करी थी, वो मटेरियल अब तक डिस्पैच नहीं हुआ है, पार्टी ने लेन से मना कर दिया है और वो अब मटेरियल नहीं जा रहा है,
तो उस वाचर को अगर मैं अब डिलीट करूँगा तो मेरे जो उसके बाद के वाचर होंगे वो उनमें भी चेंजेस हो जाएगा, उनके सीरियल नंबर में चेंजेस हो जाएगा। मान लेते हैं अगर मेरा 5 नंबर का कोई वाचर है, ठीक है, अगर मैं उसे डिलीट कर रहा हूँ तो जो मेरे 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो जो हमारा 6 नंबर का वाचर होगा वो 5th नंबर पे आ जाएगा। तो इससे हमारी सीरीज़ गलत हो जाएगी, जो हमने और उसके बाद बिल काटे होंगे वो गलत हो जाते हैं। इसलिए अगर वो डिलीट नहीं कर सकते आप तो आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि तो उस कैंसिल करने से क्या होता है, आपका ये शो करेगा कि जो आपका 5th नंबर का वाचर है वो कैंसिल हुआ है, पर डिलीट नहीं शो करेगा। इससे आपका सीरीज़ एज इट इज़ बनी रहेगी। तो हम इसे यहाँ पे बैक कर देते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पे आते हैं, वो है हमारा कंट्रोल+N। कंट्रोल+N से हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। मान लेते हैं हमें कुछ भी कैलकुलेशन करनी है। मान लीजिए मुझे फॉर एग्जांपल आपको मैं नॉर्मल सिंपल बताता हूँ, 56 × 8 करना है अगर मान लेते हैं मुझे, तो 448 ही हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए, एंटर प्रेस करिए, वो आपको कैलकुलेट करके देगा। इवन आप इससे अपने जो पार्टीज़ हैं आपकी, आप उनकी क्लोजिंग बैलेंस भी देख सकते हैं। तो ऐसे हमने जैसे ओम ग्रुप बनाया था, ओम ग्रुप, अगर मैं ओम ग्रुप लिख के एंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये आपका उसको क्लोजिंग बैलेंस शो करता है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस भी शो करता है। इवन आप यहाँ पे हेलो भी लिख देंगे तो भी ये आपको रिप्लाई करेगा हाय। ठीक है, तो हेलो हाय वाला ऑप्शन पे मत जाइएगा, ये नॉर्मल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। तो गाइस इसको क्लोज करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको जो कट का ऑप्शन दिख रहा है आप इसमें क्लिक कर दीजिएगा। तो नॉर्मली पहले जो हमारा टैली ERP9 था उसमें कंट्रोल+M आप प्रेस करते थे तो भी ये कैंसिल हो जाता था। अब आपको इसमें एरो में ही क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रोल+M इन्होंने ऑप्शन हटा दिया है इससे। तो अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पे आ जाते हैं, वो है हमारा कंट्रोल+F3। कंट्रोल+F3 प्रेस करेंगे अगर हम तो सेट कंपनी हम कोई भी सेट कर सकते हैं। कंट्रोल+F3 मैं आपको प्रेस करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख पा ना, एक ABC प्राइवेट लिमिटेड हमारा ओपन है। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारा कंपनी बंद हो चुकी है, ABC प्राइवेट लिमिटेड फिलहाल के लिए। आप कोई और कंपनी ओपन करना सकते हैं वो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मुझे यही ओपन करके रखनी है अभी, तो मैं एंटर कर देता हूँ। एक ही कंपनी है मेरे पास इस समय यहाँ पे। तो गाइस आपको मैं नेक्स्ट शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ, वो आपका चेंज मोड। ये हमारे टैली प्राइम में नया है, तो इसके लिए हम चले जाते हैं किसी वाचर के ऊपर। आप इसमें वाचर में क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपको कंट्रोल+H प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप मोड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये 3 से 4 ऑप्शन शो कर रहा है, आइटम इनवाइस, मतलब आपको आइटम वाइज चाहिए तो आइटम वाइज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, आप बेडशीट सेल कर रहे हैं, आप ब्लैंकेट सेल कर रहे हैं, आप साइकिल सेल कर रहे हैं, आप बैग सेल कर, कुछ भी सेल कर रहे हैं, अगर आपको उसकी डिटेल डालने की, एक बाईसाइकिल है, इतने रेट की है, इतने अमाउंट की है, तो आप आइटम वाइज इनवाइस लीजिए। तो इस वैसे ही अकाउंटिंग इनवाइस आ जाती है और उसके बाद एज वाचर आ जाता है। एज वाचर में हमारा हो जाता है जैसे जनरल टाइप में ये एंट्री हो जाती है, जैसे आप जनरल एंट्रीज करते हैं सेल की, या एज इट इज आप यहाँ पे इसमें एंटर अगर मैं प्रेस करूँ तो डेबिट क्रेडिट वाली आपकी एंट्रीज हो जाती हैं जनरल की। ठीक है, इसके बाद हम बैक कर देते हैं यहाँ पे। तो कैसे हम अगर नेक्स्ट शॉर्टकट पे आते हैं, तो ये आपको मैं शॉर्टकट ऐसा बता रहा हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। अब मैं आपको बार बार सेल रजिस्टर में लेके जाता हूँ। ठीक है, तो सेल रजिस्टर का आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। DAS प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो ये आपको लेके जाएगा आपके सेल रजिस्टर में। ईजिली समझाता हूँ DA ये कहाँ कहाँ जा रहा है। अब आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन है नीचे D, तो मैं D प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे A किस चीज़ का ऑप्शन है, अकाउंट बुक का, यहाँ पे A प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन, अब DA के बाद L प्रेस करेंगे तो लेजर खुलेगा, C प्रेस करेंगे कैश बुक खुलेगा, ये सारे हमारे ऑप्शन है। G प्रेस करेंगे ग्रुप समरी, V प्रेस करेंगे ग्रुप वाचर, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप T प्रेस करिए, पेमेंट के लिए Y प्रेस करिए, S के लिए S प्रेस करेंगे तो सेल रजिस्टर, P प्रेस करेंगे परचेज रजिस्टर, J प्रेस करेंगे जनरल, फिर डेबिट क्रेडिट नोट के सबके लिए यहाँ पे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं जो आपको बोल्ड में दिख रहे हैं यहाँ पे। वही आपके जो आपको बोर्ड में दिख रहे हैं वही आपके शॉर्टकट्स हैं ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी अगर DA के बाद आप जो प्रेस करेंगे वो आप रजिस्टर यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल बैक कर लेते हैं। उसके बाद गाइज हम आते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर। तो हमारा डे बुक के लिए हमारा डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं था, तो यहाँ पर आपने केयर एरिया है, पहले हम यूज़ करते थे DD। अगर आप 2 बार DD प्रेस करते हैं तो ये आपका डे बुक मिल जाता है, वो अभी भी है, पर इन्होंने एक और ऑप्शन दे दिया डायरेक्ट K का, आप K प्रेस करेंगे तो भी आप आ जाएंगे। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, आपको मैं एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। पहले DAS हम सेल रजिस्टर में चलते हैं, अपने एंटर प्रेस करते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक डुप्लीकेट एंट्री है, आपको डुप्लीकेट एंट्री बता रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे हमारी सेल इनवॉइस, आप कब तक यहाँ पे Alt+A जो आपका वाचर क्रिएशन है उस शायद एक एक करके पार्टी सेलेक्ट करते रहेंगे, लिखेंगे डिटेल उसकी, एंटर प्रेस करेंगे, फिर सेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, सब कुछ यहाँ पर लिखेंगे। उससे अच्छा मैं एक ऑप्शन बताता हूँ। तो उसके लिए आप Alt+2 प्रेस करेंगे, Alt+2 ALT प्लस न्यूमेरिकल वाला 2। ठीक है, और 2 प्रेस करेंगे आप यहाँ पे, तो ये आपकी एक डुप्लीकेट एंट्री क्रिएट हो रही है। डुप्लीकेट एंट्री से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी जो पुरानी एंट्री होती है उसी को कॉपी करता है, उसमें आपको चेंजेस करने आप चेंजेस कर सकते हैं। पुरानी एंट्री एज इट इज़ रहेगी,
आपकी एक नई एंट्री क्रिएट हो जाएगी। तो आपको डेट चेंज करनी है, आप F2 प्रेस करिए, डेट चेंज करिए, पार्टी का नाम चेंज करना है, पार्टी का नाम चेंज करिए, ठीक है सर। फिर उसके बाद आप एंटर करिए, जो आपको यहाँ पे चेंजेस करना है आप चेंजेस करिए अपने हिसाब से। मान लेते हैं मुझे एक ही पार्टी की सेम चीज़ जा रही है, बस मेरी क्वांटिटी चेंज हो रही है अगले दिन, तो मैं क्वांटिटी 2 पीस कर देता हूँ या जितनी चेंज हो रही है। आपको बाकी चीज़ें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका थोड़ा ईजी हो चुका। तो कैसे ये आपका थोड़ा ईजी हो जाता है। यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एंटर प्रेस करने के बाद गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये एक नई एंट्री क्रिएट हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं वाचर नंबर 2, आपका वाचर नंबर 1 एज इट इज़ है, वाचर नंबर 2 आपका एंटर हो गया है। तो ये आपकी डुप्लीकेट एंट्री होती है, ये आपके लिए थोड़ा ईजी कर देता है, आपका थोड़ा काम ईजी कर देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिल्स एक साथ बना रहे हैं तो आपके लिए काम बहुत ईजी कर देता है। तो Alt+2 से डुप्लीकेट एंट्री ये बहुत याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा काम आपके आने वाली है, ठीक है। तो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट को बताता हूँ, Ctrl+स्पेस। इससे क्या होता है, इससे आप जो भी आपका वर्क है, मान लीजिए आपको कोई वॉच, आपको मान लीजिए दोनों वॉचर डिलीट करने हैं, आप पहले इसमें जाएंगे, Alt D प्रेस करेंगे, यस करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर इसमें जाएंगे। अभी तो ये 2 हैं, मान लीजिए आपको 100 वॉचर हैं डिलीट करने हैं, क्या करेंगे आप एक एक डिलीट करेंगे? नहीं, आपने क्या करना है, Ctrl+स्पेस आप प्रेस करेंगे। तो आप बस Ctrl+स्पेस प्रेस करेंगे तो ये आपके वॉचर सेलेक्ट कर लेगा, आपके जितने वॉचर हैं सारे सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। आप Alt+D प्रेस करिए तो आपके दोनों वॉचर डिलीट कर देगा, यस प्रेस करेंगे तो, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कर, आप Alt+D प्रेस करेंगे तो आप वॉचर डिलीट करने का ऑप्शन देगा, डायरेक्ट नहीं करेगा, आपको यस प्रेस करना पड़ेगा या एंटर प्रेस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे बैक करने के लिए एस्केप भी प्रेस कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना है तो एस्केप बटन प्रेस करिए, वरना एंड प्रेस करिए तो भी ये हट जाएगा यहाँ से। अब मान लेते हैं आपके यहाँ पे 3-4 वॉचर होते हैं और मुझे उनमें से कोई एक वॉचर हटाना है, ये बचाना है, बाकी सारे डिलीट करने हैं। मैं आपको एक डुप्लीकेट एंट्री करके बताता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे अब, तो कैसे यहाँ पे हमारी 3 एंट्रीज हो गई। मान लेते हैं मुझे वॉचर नंबर 1 बचाना है, बाकी ये 2 डिलीट करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे Ctrl+स्पेस सेलेक्ट करूँगा। तो कैसे यहाँ पे मैं Ctrl+स्पेस सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारे सारा सेलेक्ट हो चुके हैं तीनों वॉचर। अब मुझे सबसे ऊपर वाला वॉचर बचाना है अगर, और बाकी ये दोनों डिलीट करने हैं, तो मैं सबसे ऊपर वाले में जाऊँगा और स्पेस वाला बटन एक बार प्रेस करूँगा, तो ये वॉचर हमारा अलग हो गया, बाकी ये 2 सिलेक्टेड हैं। तो डीसेलेक्ट करने का ऑप्शन है हमारा स्पेस का। अगर मान लेते हैं मुझे लास्ट वाला भी बचाना है तो मैं लास्ट वाले में जाके स्पेस प्रेस करूँगा, तो हमारा जो बीच वाला वॉचर है वही सिलेक्टेड है। तो अगर आपको दोबारा सेलेक्ट करना है, आप नीचे जाइए, स्पेस दबाइए, दोबारा सेलेक्ट हो जाएगा। आपको डिलीट करना है, कैंसिल करना है, आप Alt+D Alt+X करेंगे, आप कैंसिल या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, आगे बहुत काम आने वाला है आपके पास। तो कैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।